ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड होने वाला है इंटरव्यू, जिसके लिए आप लोगों को मेल या फिर आप करियर वेब पेज पर उनके चेक कर सकते हो, जहां पर आप लोग एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकेंगे कुछ दिन में या कुछ टाइम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोगों को प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू का। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है दैट हमको इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना है, तो अब आप लोग इंटरव्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हो। आपका बैच पब्लिश हो चुका है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड थे इंटरव्यू पैकेज के लिए, तो उनको सेपरेटली एनरोल नहीं करना है। बट ऐसे लर्नर्स जिनका प्रिपरेशन है और रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया है, आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बैच में ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। रिकॉर्डेड मेन कंटेंट रहेगा एंड लाइव क्लासेस की टॉपिक्स के ऊपर ही रहेगा, जहां पर आप लोग एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर सके इंटरव्यू के बेसिस पर। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ द लर्नर्स जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों का जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, पूछने का तरीका क्या होता है। तो जनरली इसको 4 से 5 फॉर्मेट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है पर्सनल डिटेल्स के बारे में, जैसे कि अबाउट योरसेल्फ, हॉबीज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग करा तो क्यों करा, और स्पाउस एंड फैमिली के बारे में। कोई फीमेल कैंडिडेट रहता है तो उनके स्पाउस फैमिली के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। कोई मेल कैंडिडेट रहते तो उनसे पूछने का पर्पस रहता है कि अगर उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है बिजनेस से, तो कहीं ना कहीं जॉब ना छोड़ दे प्रेशर की वजह से। सर्टिफिकेशंस क्या है, करंट लोकेशन, नेटिव प्लेस क्या है, करंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग, कि आप करंट काम क्या कर रहे हो, उसमें कितना डिटेल नॉलेज है आप लोगों को, उसका बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज आप लोगों को है या नहीं है, और आपका जो करंट प्रोफाइल है वो कैसे सुटेबल होगा लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों के पास में और क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पेसिफिक रोल के बारे में आप क्या जानते हो, कासा के बारे में क्या जानते हो, कासा रेशियो क्या होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर्स के बारे में क्या जानते हो, कितना प्रॉफिट हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। और बैंक ऑफ बड़ौदा आप ज्वाइन करना क्यों चाहते हो, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक ऑफ बड़ौदा। आप इतने अगर मल्टीपल स्विचेस करें तो क्यों करें, ये सारे रीजंस को आप लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप लोगों को सुलझाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, बट आप लोग इसको प्रॉपर्ली अगर बैच में एनरोल्ड है तो आप लोग इसको चेक करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है आंसर्स को। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लाइव क्लासेस और उसके अंदर ऐड होगा, सो दैट कि आप लोग टू द पॉइंट को और थोड़ा जितना थिंकिंग दे सकते हो अवेलेबल टाइम में इतना दे सके। Why you have you switched multiple jobs, and why are you leaving your current organization, what is your long term vision, what are your strengths, weakness, why should we hire you, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तो how should you tackle the question at the same time, right। अब जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, लाइक आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में क्या जानते हो, आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, राइट। कुछ भी लेटेस्ट बैंकिंग इकोनॉमिकल न्यूज चल रहा है तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, बट इसके लिए आप कैंडिडेट पर डिपेंड करता है वो कितने अवेयर है। ओके, क्वेश्चंस अबाउट योर होम डिस्ट्रिक्ट स्टेट, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जनरल अवेयरनेस आप लोगों का चेक करने के लिए। योर व्यू पॉइंट्स एंड अवेयरनेस अबाउट द इंसिडेंट्स हैपनिंग इन इंडिया। और अगर फर्दर पोर्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सी बार ऐसे कैंडिडेट प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ा, व्हाट हैव यू रेड फॉर द इंटरव्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है। वो हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड, या फिर विच सोर्सेस डिड यू रेफर टू, एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स यू फोकस्ड ऑन। आपने कोई सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है तो उसको आप बताइए वहां पर, और डिटेल में क्रॉस क्वेश्चन होगा तो उसको बताना पड़ेगा। बट द थिंग इज, आप लोगों को सारे पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करना है एट द सेम टाइम। बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड आपका प्रोफाइल अगर एसेट का है तो एसेट से रिलेटेड ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। जनरल बैंकिंग के बारे में भी पढ़ना है। ये कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब लाइबिलिटीज पोर्शन में आप काम कर रहे हो, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको उसको भी अच्छे से संभालना है और जनरल बैंकिंग गाइडलाइंस को भी संभालना है, क्योंकि अगर आपका बैंकिंग नॉलेज नहीं बोलेगा तो ग्राउंड लेवल पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक और पॉइंट रहता है यहाँ पर, दैट इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। बहुत सी बार आप लोगों से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का भी असेसमेंट करा जाता है, दैट इज सिचुएशनल बेस्ड। आप कैसे सेल्स इंक्रीज करेंगे, या सपोज करते हैं कि एंग्री कस्टमर ब्रांच में आता है तो आप उससे कैसे डील करेंगे, राइट। हाउ विल यू मैनेज रिकवरीज, हाउ विल यू हैंडल नॉन परफॉर्मिंग टीम, हाउ विल यू एंश्योर टारगेट अचीवमेंट्स, एटसेट्रा। कुछ भी आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द सेम टाइम आप कैसे उसके ऊपर एक्ट करने वाले हो। सपोज करते हैं अकाउंट क्लोजर आया तो कैसे डील करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट अगर कैश में सपोज करते हैं डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो चुका है तो उसमें कैसे डील करेंगे, काउंटरफिट नोट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे डील करेंगे। सो ये जनरल बेसिक जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं यूजुअली। कुछ कैंडिडेट से नहीं पूछे जाते, बट यूजुअली ये पूछे जाते हैं। तो आपको अबाउट योरसेल्फ प्रिपेयर करना है ना। आपके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपका हॉबीज क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, क्यों मल्टीपल स्विच करा, क्यों इंजीनियरिंग करा या अदर स्ट्रीम करा और बैंकिंग में स्विच करा। ये आपके फंडामेंटल्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो हम रिकॉर्डेड सेशंस में आप लोगों को वैसे भी रेडीली अवेलेबल हो जाएगा।
एंड ऑल्सो कुछ लाइव सेशंस में हम लोग उसका Q&A करेंगे सो दैट कि आपको परफेक्टली इसमें अलाइनमेंट के साथ में आप अपना इंटरव्यू दे सके। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट योर रिटन एग्जाम स्कोर, या फिर आप लोगों का जो स्टेटस है रिटन एग्जाम का वो आप लोगों को शेयर करना है। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।